गुड मॉर्निंग बच्चों आज की कक्षा में हम जानेंगे प्रकाश के परावर्तन को, मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को। प्रकाश का परावर्तन होता क्यों है? बच्चों, जब प्रकाश की किरणें किसी ऐसे पृष्ठ या सतह से टकराती हैं जो पारदर्शी नहीं होता, मतलब वो किरणें उस पृष्ठ से आर पार नहीं निकल पाती, तभी प्रकाश का परावर्तन या रिफ्लेक्शन होता है। मतलब प्रकाश के परावर्तन के लिए यह आवश्यक है कि प्रकाश की किरणें जिस पृष्ठ से टकरा रही हैं वो अपारदर्शी या अर्धपारदर्शी हो। तो चलिए समझते हैं प्रकाश के परावर्तन को। सूर्य का प्रकाश जब किसी सतह से या किसी वस्तु से टकराता है तो वह परावर्तित होकर हमारी आंखों में पहुंचता है, जिसके कारण हमें वो वस्तुएं दिखाई देती हैं, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे। इसी तरह जब अंधेरे कमरे में हम होते हैं और हमें कुछ भी नहीं दिखता, तब हम क्या करते हैं? तब हम प्रकाश उत्पन्न करते हैं, जैसे दीपक जलाते हैं, कैंडल जलाते हैं, बल्ब जलाते हैं या फिर टॉर्च जलाते हैं। और यह प्रकाश जिस किसी भी वस्तु पर पड़ता है वह परावर्तित होकर हमारी आंखों पर पहुंचता है और हमें वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। इसी प्रकार समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब या फिर नदी या झील में बनने वाला प्रतिबिंब, यह भी प्रकाश के परावर्तन के कारण ही होता है। बच्चों, प्रकाश की किरण का किसी पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटने की जो घटना होती है उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बच्चों, परावर्तन दो प्रकार का होता है। पहला नियमित परावर्तन और दूसरा अनियमित परावर्तन। बच्चों, जब प्रकाश की किरणें किसी ऐसे पृष्ठ से टकराकर परावर्तित होती हैं जो समतल, चिकना या पॉलिशदार होता है, तो ऐसे परावर्तन को हम नियमित परावर्तन कहते हैं। लेकिन वहीं पर जब प्रकाश की किरणें किसी ऐसे पृष्ठ या तल से टकराकर परावर्तित होती हैं जो खुरदुरा या असमतल होता है, तो ऐसे परावर्तन को हम अनियमित या इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। बच्चों, अभी हम जानेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम को। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि प्रकाश का परावर्तन का जो नियम है वो समतल या चमकीले पृष्ठ पर ही लागू होता है, वो असमतल और खुरदरे पृष्ठ पर लागू नहीं होता, तो ये अनियमित परावर्तन पर लागू नहीं होगा। आइए समझते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम को। बच्चों, जब प्रकाश की किरण किसी पृष्ठ या तल पर पड़ती है तो इस किरण को हम आपतित किरण कहते हैं, और जब उस पृष्ठ से वो परावर्तित होती है तो उस किरण को हम परावर्तित किरण कहते हैं। और इन दोनों किरणों के बीच में हम एक लंबवत रेखा खींचते हैं, इसे हम अभिलंब कहते हैं। अभिलंब सदैव काल्पनिक और पृष्ठ के लंबवत होता है। तो बच्चों, परावर्तन का नियम आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब इन तीनों पर ही निर्भर करता है। तो बच्चों, पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब किसी एक बिंदु पर, किसी पृष्ठ पर मिलते हैं। इस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। और दूसरा नियम है आपतन कोण I का मान सदैव ही परावर्तन कोण R के बराबर होता है। बच्चों, आपतन कोण सदैव ही आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनता है। इसी तरह परावर्तन कोण हमेशा परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बनता है। और परावर्तन के दूसरे नियम में इन दोनों कोणों का मान सदैव ही बराबर होता है। आशा करती हूँ कि परावर्तन और परावर्तन के नियम आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय